बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फायजा सुदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डेली बेसिस पे हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ को अपडेट करते हैं और ऐसी खबरें आपके सामने लाते हैं जो आप सुनकर दंग रह जाते हैं कि पंजशीर के हवाले से कैसी कैसी न्यूज़ आ रही हैं। और ये छोटी सी एक जो बस्ती है जिसमें बहुत सारे इलाके हैं और जो बहुत एक पूरे अफगानिस्तान का गढ़ बन चुका है, इस पर दुनिया की नजरें क्यों हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे अहमद ज़िया महसूद का वहाँ पे गढ़ है, वहाँ पे इंडियन एजेंट्स मौजूद हैं, वहाँ पे अमेरिका अपनी पॉलिसी रख के बैठा हुआ है। अमेरिका वहाँ पे रहते हुए या वहाँ पे अपने बंदे हायर करके वहाँ से अफगानिस्तान के अंदर जो है पूरा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है पंजशीर जो है अफगानिस्तान में। तो ये चीज़ें आपके सामने रखनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि पंजशीर से अहमद ज़िया महसूद जो है वो अभी जो है वो भाग चुका है। यानी कि अभी का मतलब यह है कि इन दिनों में भाग चुका है। अहमद ज़िया महसूद फ्रांस भाग चुका है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर की, वही अहमद ज़िया महसूद जो कहता था कि मैं वतन के लिए ये जान कुर्बान कर सकता हूँ, हमने पंजशीर किसी के हवाले नहीं करना, हमने सिलेंडर नहीं करना। ये अहमद ज़िया महसूद की सारी लॉजिक्स थी। लेकिन चीज़ें ये सामने आई हैं कि अब जो है अहमद ज़िया महसूद फ्रांस जा चुके हैं और फ्रांस भाग चुका है अहमद ज़िया महसूद। जाते जाते अहमद ज़िया महसूद भारत को और भारतीय चाहने वालों को ठीक ठाक किस्म की ज़लालत दे के गया और उनका मुंह काला करवा के गया। अच्छा, जाते जाते जो अहमद ज़िया महसूद है वो भारत का मुंह काला करके गया और भारत को जलील करवा के गया। अब आप सोच रहे होंगे भारत का मुंह कैसे काला हो सकता है, क्योंकि भारत जो है वो इस टाइम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। इंडिया एक्सपोज हो चुका है पूरी दुनिया के सामने, लेकिन इस टाइम जो इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। जाते जाते अहमद ज़िया महसूद एक बेवकूफ़ काम करके गया है, क्योंकि जब अपने आप को हम बहुत होशियार समझने लगते हैं, जब बहुत क्लेवर समझने लगते हैं, तो फिर एक मिस्टेक होती है जिसके बाद इंसान जो है उसी जंगल में पकड़ा जाता है। और ऐसा ही अहमद ज़िया महसूद के साथ हुआ और उसने भारत को जो है पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी किया है और बताया कि असल चेहरा भारत का ये है। जाते जाते भारत ने दुनिया के सामने अपनी शक्ल और अपनी औकात दिखानी थी और वो मज़ीद जो है मज़ीद खुल के सामने आ गया है। एक ऐसी बेवकूफ़ी अहमद ज़िया महसूद ने की है कि वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अहमद ज़िया महसूद के जिसने रात जो है पंजशीर के हवाले से बात की थी, उसने कहा कि पंजशीर को उस दिन नहीं फतह होना चाहिए था और उस दिन पंजशीर नहीं फतह होना था। लेकिन हुआ ये, यानी कि तालिबान पंजशीर को उस दिन नहीं फतह कर पाते। लेकिन हुआ ये कहता है अहमद ज़िया महसूद के पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो तालिबान की हमायत करती है, जिसकी वजह से उस मौका पर जो है वो पंजशीर के लोगों को शिकस्त हो जाती है और पंजशीर जो है फतह करने में तालिबान कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि उसने क्या जवाब दिया, क्योंकि पंजशीर को सपोर्ट करने वाले जो तालिबान की सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स है और उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों सूरतों में पाकिस्तान की एयरफोर्स पे इल्ज़ाम लगा दिया है विदाउट एनी सबूत। ऐसे छुशा छोड़ दिया है कि यार जो है वो पंजशीर के जो लोगों के खिलाफ एयरफोर्स पाकिस्तान की उतरी है और तालिबान की हमायत में जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के एयरफोर्स के तैयारे और पाकिस्तानी एजेंसी साथ शामिल थी। इस वजह से पंजशीर जो है वो फतह हुआ है तालिबान के हाथों। अच्छा, एक ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ना सिर्फ तालिबान की बल्कि हमारे ठिकानों पर हमला किया गया, ये सारी चीज़ें अहमद ज़िया महसूद कह रहा है। कहता है कि ना सिर्फ यहाँ पे तालिबान की हमायत की गई पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से, बल्कि हमारे ठिकानों पर हमला किया गया। हेलीकॉप्टर्स को जो है वो उतारा गया हमारी सरजमीन पे पंजशीर के अंदर, और वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग थे, पाकिस्तानी पायलट्स थे जो हमारी सरजमीन पर हमला कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अमरुल्लाह सालेह के घर के अंदर घुस कर वहाँ पे फायरिंग की। और अगला इससे बड़ा झूठ जो है वो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के F-16 भी मैदान में उतरे, हमने F-16 मार गिराए। अच्छा, अहमद ज़िया महसूद ये दावा कर रहा है कि हमने F-16 को मार गिराया। अजीब बात है। वैसे अहमद ज़िया महसूद जिसकी औकात ये है कि जब उसके मुल्क पर, जब उसके इलाके पर, जब उसकी सल्तनत पर मुश्किल वक्त आया तो वो छोड़कर फ्रांस भाग गया और उसके जो कामल लोग हैं, जो आम जंगजू हैं, वो मरते रहे। और झूठ क्या बोल रहा है, वो झूठ ये बोल रहा है कि हमारे जो F-16 है, वो पाकिस्तान जो F-16 है वो हमने मार के गिराया है, हमने जो है उनको निशाना बनाया, हमने उनको टारगेट किया और वो मार गिराए हैं। ऐसा कहना है अहमद ज़िया महसूद का। और ये सारी चीज़ें उसके अकाउंट से, ट्विटर से वो ट्वीट कर रहा है, उसके ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो सारी ट्वीट्स हो रही हैं। और वो पाकिस्तानी F-16 के बारे में उसकी ये राय है और ये ख्याल है कि हमने उसको मार के गिराया।
वैसे जो अहमद ज़िया मैसूद की सोच है वो अच्छी है, वो बड़ा सोचता है, वैसे बड़ा अच्छा सोचता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी हाम ख्याली है। पाकिस्तानी F-16 को मारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उसको भारत नहीं मार सका आज तक। तो मुझे नहीं लगता कि अहमद ज़िया मैसूद को इस तरह की बकवास स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ये बातें की हैं। और उसके बाद जो है, इसके बाद बोंगा ड्रामा ये किया है कि जो पंजशीर की पहाड़ियों पर F-16 की तस्वीर लगाई, यानी कि जो पंजशीर की पहाड़ियों के बीच में F-16 गिरा हुआ था फ़ोटो एडिटिंग करके, तो वो लगा के और ये कह रहे हैं कि ये F-16 हमने पंजशीर की पहाड़ियों में मार के गिराया है। और ये प्रॉपर जो है ये अहमद ज़िया मैसूद के अकाउंट से सारी चीज़ें ट्वीट हो रही हैं। अच्छा, असल कहानी कुछ और है इस पूरी स्टोरी के बीच में, अगर असल कहानी पे आए तो वो कुछ और है। ये एक अमेरिकन F-16 गिरा था, उस तस्वीर को ये लेकर इनने क्या किया कि इनने ये कॉन्स्पिरेसी फैलाई और ये कहा कि पाकिस्तान की F-16 को हमने जो है पंजशीर वालों ने मारा है, अहमद ज़िया मैसूद के ग्रुप ने मारा है। और ये इंडिया का प्रोपेगेंडा भी था बेसिकली, लेकिन अहमद ज़िया मैसूद जो है वो यूज़ हुआ इसके हाथों में। बहुत सारे मीडिया एजेंसियों ने जो है इनकी भारत वालों की चित्रोल की, इंडिया की चित्रोल की, कि भाई तुम लोग कैसी फेक खबरें फैलाते हो और कैसी बकवास किस्म की स्टेटमेंट्स देते हो जिनमें कोई लॉजिक नहीं होती, थोड़ा तो ख्याल करो। और क्योंकि बहुत सारी जो ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने इसको रिकॉर्ड किया और इस न्यूज़ को जो है वो फेक साबित किया कि झूठी खबर है, जिसको इस टाइम पे इंडियन मीडिया जो है वो फैला रहा है, जो है बोंगे तरीके से ये चीज़ पूरे इसमें फैला रहा है। पाकिस्तानी तैयारा मार गिराने का दावा जो भी कुछ झूठा है, तो एक एजेंसी ने इसको रिपोर्ट किया कि अमरीकी तैयारी की तस्वीर दिखाकर पंजशीर में पाकिस्तानी तैयारा मार गिराने का झूठा दावा किया गया। तो इंडिया जाते जाते बड़ा एक्सपोज हुआ, यानी जो है ज़िया मैसूद के जाते हुए इंडिया बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और इससे अगली खबर जो है वो ये है कि अहमद ज़िया मैसूद ने जब ये ट्वीट किया तो उसके फ़ौरन बाद ही जो है पूरी दुनिया में कहराम मच गया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि F-16 वो भी पाकिस्तानी जो है वो फोर्स का F-16 और पाकिस्तानी आर्मी का F-16 वो भी अहमद ज़िया मैसूद कैसे गिरा सकता है। तो पूरी दुनिया में कहराम मच गया। जब इसको पता चल गया, जब ये सारी कहानी सामने आई, ये तो अमेरिकन तैयारा था और उसकी पिक्चर लगा के ये मैसेज दिया जा रहा है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये जो है तैयारा हमने पाकिस्तानी F-16 गिराया है। तो उसके बाद अहमद ज़िया मैसूद ने ये जो है चालाकी की कि उसने अपनी ट्वीट जो है वो डिलीट की, लेकिन अगले ही लम्हे जो है वो पकड़ा गया और अब जब तीर कमान से निकल चुका तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, भारतीय अकाउंट से जो प्रोपेगेंडे होते हैं या भारतीय ट्वीट से जो प्रोपेगेंडे होते हैं वो पहली दफ़ा नहीं हो रही। बहुत टाइम से ऐसा होता है कि भारतीय अकाउंट यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हुए या पाकिस्तान के खिलाफ कोई महाज खड़ा करते हुए, भारतीय अकाउंट्स भी यूज़ होते रहते हैं। और भारतीय मीडिया जो है वो चीख चीख के खबरें दे रहा होता है कि एक्सक्लूसिव ये है कि हमने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। और अहमद ज़िया मैसूद, शेरों ने जो है अहमद ज़िया मैसूद को शेर कह रहा है भारतीय मीडिया, अहमद ज़िया मैसूद ने जो है वो F-16 मार गिराया और इनको जो है सबक सिखाया। और इस टाइम जो है जितने भी ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तान से उनको मार के गिराया जा रहा है। तो झूठी खबरें, झूठी जो है फोटो एडिटिंग करके जो है वो खबरें फैलाने की कोशिश इंडियन मीडिया शुरू से करता रहा है और वो बुरी तरह से हमेशा एक्सपोज होता रहा है और मज़ीद जो है वो प्रोपेगेंडे करने में मसरूफ़ है, लेकिन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी वो फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, ये इंडियन मीडिया क्या करता है, ये कहता है कि सनसनीखेज़ खबर झूठ और ये सारा कुछ फैलाता है। जाते जाते जो अहमद ज़िया मैसूद है भारतीय मीडिया को अच्छी तरह से दुनिया के सामने बता के गया है कि ना ही इनके पास कोई ऑथेंटिक खबर होती है, ना ही इनके पास कोई लॉजिक होती है, ना ही कोई इनके पास खबर की कोई बेस होती है। झूठ और विदाउट क्रेडिबिलिटी ये खबर दे रहे होते हैं और पूरी दुनिया को पता है कि भारत कोई भी खबर दे भारतीय मीडिया उस पर एतबार नहीं करना, क्योंकि भारतीय खबर 100 में से 99% चांसेस होते हैं कि वो झूठी खबर होगी और वो सिर्फ किसी मुल्क को बदनाम करने की कोशिश होती है, स्पेशली पाकिस्तान को, या कश्मीर के अंदर कोई ड्रामा रचाना हो, कश्मीरी पर जुल्म करना हो, तो उस हवाले से कश्मीरियों के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाकर कोई खबर फैलाई जाती है। तो इंडिया का तो ये काम है, इंडिया का मीडिया जो है वो क्रेडिबल नहीं है, इसको मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। तो ये सारा मामला था जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था। और इस टाइम जो है रशिया भी जो है अफ़गानिस्तान के साथ है, चाइना भी अफ़गानिस्तान के साथ मिल चुका है, पाकिस्तान, ईरान और ये 4-5 मुल्क हैं, इस पर 5वां जो अफ़गानिस्तान। तो ये 5 मिलकर एक पूरी पावर मिलने जा रही है, एक पूरी पावर बनने जा रही है, तो जिसका पूरी दुनिया को बड़ा
ख़तरा महसूस हो रहा है। इंडिया अकेला रह गया है। इंडिया अमेरिका के साथ है, लेकिन अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद यहाँ से दुम दबा के भागे। तो यहाँ पे ये 5 मुल्कों का एक ऐसा बेल्ट बनने जा रहा है जो पावर होगी, जो दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकेगी और एक अच्छा गेस्चर देगी कि इस पूरे रीजन में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई भी हम पर वार ना करे, किसी किस्म की जंग हम पर मुसल्लत ना करे, किसी किस्म का प्रोपेगेंडा हम पर मुसल्लत ना करे। और इसी वजह से ये 4-5 मुल्क मिलकर, जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें रशिया शामिल है, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें अफगानिस्तान शामिल है। तो अफगानिस्तान एक अच्छी और पावरफुल कंट्री के तौर पे इनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने अपने आप को, अफगान तालिबान ने अपने आप को मनवाया है। तो इस सूरत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और इंडियन प्रोपेगेंडे के साथ साथ इंडिया का जो असल चेहरा है, जो असल रूप है, वो मज़ीद जो है वो बेनकाब हुआ है। और इंडियन एजेंसीज़ जो हैं वो हमेशा से कोशिश करती रही हैं, चाहे वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ मिल मिलाप करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए, वहाँ के लोगों को यूज़ करते हुए पाकिस्तान को बदनाम करने की, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश हमेशा से करता आया है इंडिया, मगर वो बेनकाब हुआ है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी हम आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।